सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग, न्यू प्रणाम, राम राम भाई और बहनों को। तो मेरे को आज सुबह सुबह में खाना बनाने के लिए हो गई तैयार। तो आज का वीडियो में आपका सभी को स्वागत है भाई बहनों को। तो मैं ले लिया हूँ दही और बना रही हूँ छाछ जल्दी जल्दी में। तो यह दही ले लिया हूँ, फिर बाद में बनाऊँगी छाछ। छाछ बना के मेरे को बनाना है राब। क्या बाहर मौसम अच्छा नहीं है, नहीं बहुत ठंडा बारिश का मौसम है, इसलिए तो छाछ खाने में अच्छा नहीं लगता है नहीं, तो इसलिए मैं बनाऊँगी राब। तो मैं ले लिया हूँ छाछ, फिर बाद में या ले ली छाछ या मिक्सी जार में छाछ कर रही हूँ, दही का छाछ बना रही हूँ। फिर बाद में हमारा छाछ बन के हो जाएगा तैयार। तो यह हो गया छाछ बन के तैयार। तो इतना मक्खन निकल गया ऊपर से छाछ को, दही को। तो मैं इसका मक्खन बाहर साइड में ले लूँगी या बगोले में ले लिया हूँ, छाछ निकाल दी हूँ। तो इतना अच्छे से मक्खन आ गए ऊपर से, तो फिर वो मक्खन बाहर निकाल दूँगी। फिर बाद में बनाऊँगी छाछ। तो फिर बाद में मैं ले लिया हूँ बाजरी का बनाऊँगा दलिया। तो वो भी मिक्सी जार में डाल दी हूँ। फिर जल्दी जल्दी में उसका पीस लेती हूँ, बुरा बना लेती हूँ। तो हमारा दलिया बन के हो गया तैयार। बाद में मैं जल्दी जल्दी निकालूंगी मक्खन निकाल के वो साइड में रख दूँगी। फिर बाद में बनाऊँगी छाछ का मैं राब। तो यह मक्खन निकाल के रखूँगी साइड में। फिर बाद में मैं लूँगी छाछ बगोले में, उसका बनाऊँगी राब। तो यह साइड में अभी मैं ले रही हूँ, ऐसे उसका डली बना रही हूँ। जल्दी जल्दी डली बन जाए यार। तो मेरे को मैं ऐसे बोल रही हूँ मक्खन को जल्दी जल्दी डली बन जाए। फिर बाद में मैं निकाल दूँगी भगोले में। तो यह मेरा पहले का मक्खन है 2-4 दिन का, उसमें डाल के मैं बनाऊँगी घी। तो यह मक्खन हमारा है पहले वाला का, उसमें डाल दूँगी। 2-4 दिन का पहले का है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे निकाल के साइड में रख दूँगी। तो इसलिए तो यह मक्खन हो गया हमारा तैयार, वो इसमें भगोले में डाल दूँगी। फिर बाद में साइड में मैं गैस पे चढ़ा दूँगी। तो यह मक्खन हमारा तैयार है। तो मक्खन में डाल रही हूँ उस बगोले में। फिर बाद में मैं चढ़ूँगी गैस पे। तो कितना अच्छा मक्खन है, देखो बहुत अच्छा मक्खन। तो मक्खन ये ऐसा बोलता है कि घी रात में ही अंधारे में, रात घी अंधारे में छाना नहीं रहता, इसलिए वो घी तो घी होते हैं, बड़े रोकी के होते हैं। फिर बाद में मैं ले लिया बगोले में छाछ। फिर वो दलिया ऐसे देखी तो बहुत अच्छे से दलिया हो गए। फिर बाद में मैं इसमें डालूँगी छाछ में दलिया। फिर बाद में उसको मैं दलिया को ऐसे पूरे एक में बना दूंगी, उसका घोल घोल बना के फिर बाद में मैं चढ़ाऊँगी गैस पे। तो ये जल्दी जल्दी बन रही है घोल हमारा, देख लो। गोंट नहीं रहना चाहिए तो दलिया की, तो गोंट होती तो अच्छी नहीं लगती है। तो फिर बाद में मैं जल्दी जल्दी उसका घोल बना रही हूँ। फिर बाद में उसमें से मैं घोल हमारा बन के हो जाएगा तैयार। साइड में मैं चढ़ा दी हूँ घी, वो भी अब गर्म हो रहा है मक्खन का। फिर बाद में उसमें मैं चम्मच से घुमा रही हूँ भाई, इसमें कोई घी का मक्खन का डली तो नहीं रहा। फिर बाद में आटा डालूंगी तो बहुत अच्छा होता है, घी बन के बहुत अच्छे से पक जाता है घी। तो अच्छे घी क्या आटे हूँ घी, मतलब कोई मैंने खाटी छाछ वगैरह नहीं रहता, इसलिए मैं आटा डाल के घी बनाती हूँ। आटे से अच्छे से पक जाता है तो घी पूरा अच्छे से ख़राब नहीं होता है। तो हम लोग बाजरी का आटा डाल दिया उसमें, तो अच्छे से वो खट्टाई महीने होएगा तो पूरा खींच लेती है वो, ये आटा वगैरह महीनों खटाई वगैरह खींच लेती है घी आटा। तो इसलिए घी अच्छे से पक जाता है। तो हमारा घी बन रहे पक के तैयार। फिर बाद में मैं इसमें डाल रही हूँ स्वाद थोड़ा पानी, स्वाद खट्टा नहीं होगा इसलिए पानी डाल दी हूँ। फिर बाद में स्वाद अनुसार डाल रही हूँ मैं राब में पानी का नमक। तो बहुत नमक को तो बात वो नमक पे क्या लूण लूण और पूर्ण पीना कुछ नहीं होता है। तो अभी इसमें डाल दिया लूण। और फिर वही भी अभी मैं घोल के इसका टेस्ट करूँगा कितना लूण नहीं है। तो इसलिए मैं चढ़ा दी हूँ गैस पे। और राब भी हो रही है और घी भी गर्म हो रहा है भाई बहनों साथ में। जल्दी जल्दी, बहनों को पता ही है जल्दी जल्दी काम करना ही है। सुबह सुबह में बहुत काम रहता है बच्चों का स्कूल का और टिफ़िन बनाना, और बहुत काम रहता है घर में सुबह सुबह में। तो इसलिए तो हमारा घी बन के देखो कितना अच्छा हो गया। तो क्या बोलते हैं, बेटे की माँ खावे जैसा घी है। तो मेरा बेटा भी खाएगा, मैं भी खाऊंगी, इसलिए हमारा घी बन के हो गया तैयार। अच्छे से पक गया तो फिर बाद में इसको मैं छान के बनी में डालूँगा। तो मैं ले लिया हूँ, हमारा घी हो गया पक के तैयार। तो मैं अभी ले लिया हूँ बनी, इसका ढक्कन खोलूँगी। फिर बाद में मारवाड़ी में बोलता है नहीं, और बनी में डब्बा में घी डालते जैसा, तो इसका छनिया भी बोलता है हिंदी में, मारवाड़ी में, और हिंदी में बोलता है जरिया, इसलिए तो हमने ले लिया हूँ जरिया। और कितना अच्छा घी दिखता है गाय का जैसा, देखो भाई बहनों। तो हम पैकेट वाला घी, दूध का घी बनाते हैं देख लो, तो गाय का जैसा घी दिखता है। तो मैं अभी छान के लग गई हूँ। तो घी छान के फिर बाद में कि ऐसे साइड में रख देती हूँ। मेरा बेटा बहुत बदमाश है, तो कुछ हाथ लगा दे कर जल जाए, इसलिए मैं डरती हूँ। तो जल्दी जल्दी मैं गर्म करके उसमें इन्हें बनी में डाल दूँगी। फिर बाद में ढक्कन लगा के साइड में रख दूँगी। और भगोला साइड में रख दिया हूँ और जरिया भी साइड में हटा लिया हूँ। फिर बाद में मैं ले लिया हूँ ढक्कन,
देखो कितना अच्छा घी है, बहुत अच्छा है। बेटे की माँ खावे जैसा भाई बनाओ। कमेंट करके बताना कैसे घी बनाते हो आप। मैं तो ऐसे घी बनाई हूँ, तो मेरे को कमेंट करके बताना। और आपकी बहन घी बना के कर दिया है तैयार। फिर जल्दी आओ, जल्दी ले जल्दी पाओ। और ढक्कन लगा के साइड में रख रही हूँ। तो खाने को बहुत अच्छा होता है। तो बाजरी का रोटी और घी डाल के खाने में मज़ा भी बहुत अलग आता है, पता है। फिर हमारी राब भी जितने साइड में पक के हो गई रेडी, साइड में राब भी पक के हो गई तैयार। तो देख लो बहनों भाइयों, तो हमारी राब भी पक के तैयार हो गई। जितना मेरा बेटा बोला मम्मी और मेरे को ककड़ी का सब्जी और बाजरी का रोटी भी चाहिए साथ में, आज मेरा का ऐसे खाने का मन है। तो मैं बोला छोड़ो यार, बनाऊंगा बेटा, आप बोलोगे जैसे ही बनाना, हमें क्या करना है, आप खाओगे जैसे हम लोग के खा लेगा। तो इसलिए उसका मैं ले ली हूँ ककड़ी और मैं सब्ज़ी बनाने के तैयार हो गई। तो अभी मैं छील लिया हूँ, छील के इसका बीज तो नहीं डालूंगी। बीज इधर का लोग क्या कितना अच्छी ककड़ी पका है, नहीं तो इसका बीज खरा होता है। तो ऊपर का मैं लेके ऊपर से लेके मैं उसका सब्जी बनाऊंगी, बीज बाहर निकालूंगी। और निकाल रही हूँ अभी बीज। फिर बाद में इसका मैं काट दिया हूँ, बीज निकाल दिया हूँ। फिर बाद में अभी इसका जल्दी जल्दी सब्जी बनाऊंगा, तो हमारा सब्जी रेडी हो जाएगा। फिर बाद में उस बच्चे का टिफ़िन और बच्चे का खाने होता है नाश्ता। तो नाश्ता हम लोग अलग नहीं होता है, हमारा रोटी का ही नाश्ता बोलते हैं। आप लोग पोया पास्ता खाते हो ना, इसलिए हम लोग नहीं खाते हैं। पर ऐसे नहीं है भाई अभी पहला पोया पास्ता खा लो फिर बाद में रोटी खाओ, ऐसे नहीं है। हम लोग पोया पास्ता खा लिए तो वो भी हमारा खाना हो गया, और रोटी होता तो वो भी हमारा खाना हो जाता है। इसलिए मारवाड़ी तो बहुत पूछो मत ना, बहुत ऐसे खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। तो हमारा सब्जी बन के हो गए तैयार। फिर बाद में मैं ले लिया हूँ लहसुन, या देख लो कटोरी में लहसुन है हमारा। तो वो भी लहसुन और मिर्ची भी काट रही हूँ। तो मिर्ची और लहसुन साथ में मैं कूटूँगी। फिर बाद में हमारा मिर्ची और लहसुन का कूट के बुरादा बना दूँगी। अभी मैं कूटने शुरू हो गई हूँ, कूटनी हूँ। और मिर्ची और लहसुन को का कूट के डालते हो मिर्ची तो बहुत अच्छी लगती है, स्वादिष्ट। हमारा गैस ऑन हो रहा है। यह देखो मैं लहसुन मिर्ची कूट लिया हूँ। फिर बाद में इसमें थोड़ा पानी डाल के कूटनी अभी धो देती हूँ इसको, आज साइड में लग गया है वो भी मिर्ची और लहसुन। तो ये डाल दिया मैं पानी, और फिर बाद में मैं करूँगी गैस ऑन। तो यह अभी देख लो मैं करूँगी गैस ऑन। तो यह हो गया हमारा गैस ऑन। और फिर बाद में चढ़ा रही हूँ कढ़ाई। फिर बाद में डाल देंगे ऑयल। फिर बाद में उसमें मसाला डाल के पका के जल्दी जल्दी सब्ज़ी बनाना। मेरे को लेट हो रहा है, बच्चे का स्कूल का, बहनों को मालूम ही है सुबह में बहुत काम रहता है। तो इसलिए ये ले लिया मिर्ची पाउडर, ये ले लिया हूँ हल्दी पाउडर, ये ले लिया हूँ धनिया पाउडर। फिर बाद में स्वाद अनुसार नमक ले लिया हूँ। फिर बाद में ऑयल डाल उड़ाया, ऑयल हो गया गरम। फिर बाद में डाल रही हूँ जीरा, जीरे का तड़का लगा रही हूँ। पहले डालूँगा जीरा, फिर बाद में यह डाल दिया हूँ मैं जीरा। तो फिर बाद में अभी डाल रही हूँ राई, जीरा और राई डाल दी हूँ और डब्बा साइड में रख रही हूँ अट्टी। और फिर बाद में मैं लेऊँगी हींग। तो हींग बहुत अच्छे ही तड़का लगा के सब्ज़ी बनाओ तो बहुत अच्छे होते। तो यह मैं हींग का डब्बा खोल के फिर ले लिया हूँ हींग। और हींग भी चमचे में निकाल रही हूँ, क्या वो मिक्स है पूरी इसलिए। तो वो पाउडर नहीं है, पूरा वो मसाले में पूरा मिक्स है हींग का, इसलिए अच्छी से बहुत हींग बहुत अच्छी है। तो ये ले लिया हींग डाल दिया। फिर बाद में मैं ले लिया साइड में कड़ी पत्ता ले लिया, यह डाल दिया कड़ी पत्ता। अभी मेरा मसाला अभी पूरा पक्के हो गया तैयार। उसमें थोड़ा पानी डालूंगा, फिर बाद में गीला करके इसको देखो अभी कितना अच्छे से वो चिमच गर्म है। तो ऑयल बहुत अच्छे से पक गया, तो बहुत अच्छे से फिर बाद में मसाला अभी पूरा बना दिया, गीला कर दिया। फिर बाद में मैं उसको लगा दिया तड़का। फिर बाद में मैं साइड में कर दी फैन ऑन। देखो कितना धुआं हो गया, तो पूरा खंग खंग हो गया, तो किचन में खड़ा भी नहीं हो सकता, इसलिए मेरे को फैन ऑन कर दिया, चालू करना पड़ता है। फिर हमारा मसाला पक हुए तैयार। तो फिर बाद में इसमें थोड़ा मैं पानी डाल दी, फिर बाद में और मसाला पक जाएगा। तो अच्छे से मसाला पक्के हो गए तैयार। देखो पूरा ऑयल वगैरह छोड़ दिया। तो फिर बाद में इसमें डालूंगी ककड़ी। तो हमारा मसाला पक्के हो गए तैयार। और अभी डाल रही हूँ मैं ककड़ी। तो ले लिया हूँ ककड़ी और साइड में प्लेट में, और मैं इसमें डाल रही हूँ ककड़ी। या डाल दिया ककड़ी और जल्दी हल्दी में हमारा सब्ज़ी जल्दी बन के हो गया रेडी। तो यह हमारा मसाला पूरा मिक्स करके रख दिया। फिर बाद में इसमें डालूँगा पानी डाल के अभी फिर बाद में ढक्कन लगा के 5-10 मिनट के लिए वेट करना पड़ेगा। तो सब्ज़ी पक के हो जाएगा रेडी। और मैं जल्दी मेरा रोटी भी अभी बनाना बाकी है, और बेटे का भी रेडी करना है, छोटा है इसलिए। तो उसका भी रेडी करना पड़ेगा, स्कूल जाने के लिए तैयार करना पड़ेगा। तो जल्दी मैं डाल दिया पानी। फिर बाद में लगूँगा ढक्कन लगा के फिर बाद में साइड में चढ़ा दूँगा कढ़ाई गैस पे। और सब्ज़ी हो जाएगी साइड वाले गैस में। मेरे को रोटी करना पड़ेगा, मैं लगा दी हूँ ढक्कन।
और फिर बाद में बाजरी का रोटी बनाऊंगा। तो इसलिए मैं ढक्कन लगा के थोड़ा देख लूँगी 2 मिनट को कैसे हो या नहीं हो, पक या नहीं। 5 मिनट में तो नहीं पका भाई, थोड़ा कच्चा है तो ककड़ी गला नहीं है। तो इसलिए फिर बाद में मेरे को ढक्कन लगा के दूसरे गैस पे चढ़ाना पड़ेगा। फिर बाद में मैं रोटी बनाऊँ। तो फिर बाद में मैं ढक्कन लगा दी हूँ, अभी तक नहीं पका है। साइड में रख दो इसको, साइड वाले गैस में। फिर बाद में लगाओ भाई गैस ऑन करके और तवा चढ़ाओ। जल्दी जल्दी में खाना बनाओ, बच्चों का लेट हो जाएगा भाई, जल्दी जल्दी बहुत होता है। इसलिए मैं लगा दी हूँ साइड में। मेरी भाषा किन किन को अच्छी लगे वो मेरे को कमेंट करके बताना। और मैं साइड में चढ़ा दी हूँ, तवा धो के ला के चढ़ा दी हूँ तवा। फिर बाद में रोटी बनाना शुरू करूँगी। तो ले लिया हूँ मैं बाजरी का आटा, यह देखो। फिर बाद में मैं अभी पानी डाल रही हूँ, नमक वगैरह डाल के रख दिया हूँ। आपको दिखा है नहीं, लेट हो रहा है इसलिए। तो फिर बाद में मैं पानी डाल दिया हूँ, जल्दी जल्दी बना रही हूँ रोटी। तो पहली रोटी बनाती हूँ मैं गाय का। तो बहनों कौन कौन गाय की रोटी बनाती हूँ वो मेरे को कमेंट करके बताना। मैं जल्दी जल्दी गाय के लिए रोटी बनाती हूँ, गौ माता के लिए। और मेरा वीडियो किन किन को अच्छा लगे और कौन से ज़िले में देखो, कौन सा गांव देखो वो मेरे को कमेंट करके बताना। और मेरा चैनल पे नया जुड़ा हो तो वो मेरे को सब्सक्राइब कर देना। तो मैं वीडियो डालूँगा जैसे ही आपके पास जल्दी आ जाएगा। और आपकी सपोर्ट ही भाई बहनों मेरी ताकत है। आप सपोर्ट बहुत भी कर रहे हो, फिर भी करना भी मेरे को सपोर्ट। तो मैं देखो बाजरी का आटा ले लिया हूँ। फिर बाद में उसको ऐसे ऐसे घुमा रही हूँ, गोल 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 घूम रहा है। अभी उसका चक्रा बना के गोल गोल घेरा बना के उसका रोटी बना रही हूँ। तो मेरा आज का रेसिपी किन किन को अच्छी लगे वो मेरे को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना। और गैस पे बाजरी का रोटी कौन कौन बनाती है बहनों वो मेरे को कमेंट करके बताना। और लकड़ी बनाते और रोटी बनाते हो चूल्हे पे तो बहुत भी खाने में स्वादिष्ट होती है, उसमें कुछ रोग भी नहीं होता है, तो बहुत अच्छी होती है। पर हम लोग तो पास यह है गैस, ये लकड़ी इधर नहीं जला सकते कि, तो इसलिए हम लोग तो गैस पे ही बनाते हैं। तो देख लो हमारी रोटी आज की मेरे की रेसिपी किन किन को अच्छी लगे वो मेरे को लाइक करना, शेयर करना, वीडियो आगे आगे शेयर करना और कमेंट करना मत भूलना। मेरे को अच्छे से कमेंट करना और फॉलो तो करना भूलना ही नहीं आपकी बहन को, हाँ। और अंगूठो टेक के जाना लाइक करके। फिर बाद में मेरा आज का खाना हो गया तैयार। तो मैं अभी बेटे का टिफ़िन भी बना रही हूँ। तो देखो जल्दी जल्दी में मैं टिफ़िन में पपीता भी काट के डाल दिया हूँ और एक टिफ़िन में डाल दिया हूँ मैं सब्जी। अभी उसका मैं छोटा छोटा टुकड़ा करके डालना पड़ेगा, नहीं तो छोटा बच्चा है ना इसलिए उसको नहीं होता है। तो इसलिए मैं टिफ़िन में छोटा छोटा टुकड़ा करके डाल रही हूँ बाजरी का रोटी का। फिर बाद में उसका मैं साइड में रोटी भी उसको गाल के दे दिया, वो खाना खा रहे हैं। तो मेरे को इतना टाइम नहीं है बेटे का वीडियो बना दूँ और खाने का मेरे को बहुत लेट हो रहा है इसलिए। तो मैं अभी टिफ़िन का ढक्कन लगा रही हूँ और पपीता और सब्जी और रोटी उसका लंच बैग तैयार कर रहे हैं स्कूल के लिए। तो अभी उसका लंच बैग हो गया तैयार। फिर बाद में मैं डाल रही हूँ बैग में। तो फिर बाद में दोनों टिफ़िन ऐसे ऐसे डाला हूँ। और सब्जी वाला टिफ़िन में मैं क्या करती हूँ कवर में गाल के उसका टिफ़िन डालती हूँ बैग में, नहीं तो वो सब्जी वगैरह कुछ ढोल के लेकर आ जाता है। छोटा बच्चा नहीं तो रोज़ हम लोग धो नहीं सकते, नहीं हफ्ते में एक बार भी लंच बैग धो सकते हैं नहीं। तो इसलिए रोज़ धोते हैं तो फिर दूसरे दिन सूखता नहीं है, इसलिए उसका हफ्ते में एक बार ही धोते हैं। तो इसलिए सब्जी वाला टिफ़िन में मैं कवर में गाल के ही मैं सब्जी वाला टिफ़िन देती हूँ उसका। तो मैं उसका बोलती हूँ आप लोग खाना खा के वापस कवर में टिफ़िन डाल के लेकर आना, तो वो ऐसे डाल के लेकर आ जाता है। तो इसलिए मैं पानी का बोतल डाल दी हूँ, रुमाल वगैरह डाल दी हूँ, चम्मच वगैरह सारा उसको साथ में डाल दी हूँ। अभी मैं लंच बैग को लगा रही हूँ चैन, उसका खाने का टिफ़िन पैक हो गया है। फिर बाद में अभी उसको स्कूल छोड़ने को ले जाऊँगी। तो वीडियो नहीं होगा, बहुत लेट हो रहा है। फिर बाद में दोपहर की टाइम हो गई है। तो दोपहर में हमारा खाना क्या होता है कि कढ़ी और चावल खाने में मन हो गया। आज बेटा बोला मम्मी कुछ खाने में मन हो रहा है कढ़ी और चावल, तो उसका मैं बनाया, वीडियो नहीं बनाया। और कढ़ी बनाया तो मैं भूल गई और चावल चावल बनाए तो भूल गई। मैं बोला अभी भाई भूल गई तो खाने के टाइम भाई बहनों को दिखा दो ऐसे ही भाई खाना है आज का दोपहर का, तो आ जाओ खा लो। तो हमारा कढ़ी चावल बहुत अच्छा है, ये साथ में मिठाई है। फिर बाद में वो कल हाँ नहीं तीज का त्योहार इसलिए वो मिठाई लेकर आया। हमारा मेरा तो व्रत उजमेड़ा है इसलिए वो मेरा पति लेके आया, बोला खा लो। तो मैं एकासना तो करती हूँ पर वो पूरा मतलब ऐसे वो देखती नहीं हूँ उसमें इन्हें तलाई में, इसलिए। तो ये आज का दोपहर का खाना है देखो कढ़ी और चावल और सुबह वाले बाजरी का रोटी है। तो किन किन को अच्छी लगे वो शेयर लाइक करना और कमेंट करना मत भूलना। और वीडियो आगे आगे शेयर करना, फॉलो करना मत भूलना। आज की रेसिपी मेरे को किन किन को अच्छी लगे तो मेरा रेसिपी यही वाली है। मेरा वीडियो कौन से ज़िले में देखो, कौन सा गांव देखो वो मेरे को कमेंट करके बताना। तो मैं भी सोचूँ लगा मेरा भाई कितने कितने दूर से मेरे को देख रहा है। फिर बाद में मेरे को आज बेटे का बाल कटाने जाना बुधवार कल का थी, इसलिए। तो मेरा बेटा बोला मम्मी मेरे को आज मतीरा खाने का मन हो रहा है, तो इसलिए मैं मतीरा काट दिया हूँ। देखो कितना अच्छा मतीरा, बहुत लाल मतीरा, इतना मीठा है दोस्तों पूछो मत ही भाई बहनों। तो बहुत मीठा है, मैं वो ऐसे तो खा नहीं सकता है, तो मैं उसको छोटा छोटा कट करके देती हूँ और चम्मच दे देती हूँ साथ में, तो बहुत अच्छा होता है। मतीरा खा लिया। फिर बाद में मैं
रवाना हो गया बाल कटाने के लिए। 15 अगस्त आ रहा है इसलिए बहुत बाल बड़ा हो गया, बाल कटाना ज़रूरी है। बच्चों को तो पता है 15 अगस्त आता है तो उसका बाल कटाना, अच्छे से कपड़ा लाना, अच्छे से बूट मोजा लाना, ऐसे वो तैयार होकर जाता है। तो पता है छोटा है तो बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को तो बहुत मज़ा आता है। तो इसलिए तो 15 अगस्त के लिए बाल कटाने के लिए अभी शुरू हो गए, तो बाल कटा रहे हैं। देखो वो मेरे को बोल रहे हैं मम्मी मेरा छोटा छोटा नहीं कराना, थोड़ा मेरा बड़ा ही रखना है। तो मैं तो उसको भैया को बोल दिया, मैं बोला भैया इसका थोड़ा छोटा भी करना है। तो ऐसे ऐसे क्यों बड़ी बड़ी कर करके देखा था घूम घूम के। तो भैया क्या बोला, तेरा सिर पकड़ के रखूँगा, एक हाथ बाल काटूंगा, देख लेना, नहीं एन टकला कर दूंगा, नहीं अच्छे से बैठ जा। तो वैसे बैठ गए, मेरे माथे मुंह फुला के मेरे को माथे गुस्सा करता है, मम्मी मेरा बहुत छोटा छोटा कराता है तो मेरा अच्छा नहीं लगता है। तो भाई बहनों मेरे को आज की रेसिपी किन को अच्छी लगे वो अच्छे से लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलना। आपकी बहन की सपोर्ट करना, आपकी सपोर्ट ही मेरा ताकत है। और कौन सा ज़िले में देखो, कौन सा गाँव देखो, वो मेरे को कमेंट करके बताना, मैं वापस आपको रिप्लाई दूँगी। और फिर मिलेगा दूसरे वीडियो में। आज की रेसिपी मेरा इतना ही है, और किन किन को अच्छी लगे वो मेरे को लाइक शेयर कमेंट सभी करना, और आपकी बहन की सपोर्ट करना। तो फिर भी वीडियो आगे बनाती रहूँगा। और नए चैनल पे आया हो तो वो सब्सक्राइब कर देना, तो जैसे वीडियो डालूँगी जैसे ही आपके पास जल्दी आएगा और जल्दी भी देखोगा। और मेरा बेटे का बाल कटिंग हो गया तैयार। फिर बाद में थोड़ा बड़ा है वो ऐसे कट कर रहे हैं, फिर बाद में पूरा बाल हो गया कटिंग। फिर बाद में ले लिया अंकल तो पाउडर और उसको अच्छे से लगा रहे। तो मेरा बेटा तो पूछो मत ना, ऐसे मुंह करके बैठा था, अच्छे से इसका देखो आज चेहरा खिला है। तो फिर मिलेगा दूसरे वीडियो में। हाय।